शोहरत का घमंड। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, उसकी पहचान होगी और लोग उसे आदर्श मानेंगे। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। हर विषय में उसका दिमाग चलता था। गांव के लोग उसे चमकता सितारा मानते थे। आदित्य को भी यह सुनकर बहुत गर्व महसूस होता था और वह इस बात को अपने दिल में छिपा कर रखता था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। गांव के स्कूल में आदित्य का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहता था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कई प्रतियोगिताओं में विजयी बनाया था। धीरे धीरे आदित्य का नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग उसे उस इलाके का शिक्षा का नायक मानने लगे। उसकी तारीफें दूर दूर तक पहुंचने लगीं और वह खुद को कुछ खास समझने लगा। उसके अंदर एक अजीब सा घमंड आ गया था जो उसे अपने आस-पास के लोगों से ऊपर समझने की भावना देने लगा था। एक दिन आदित्य को एक बड़े शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज से छात्रवृत्ति का प्रस्ताव आया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। आदित्य ने इस अवसर को भी नहीं खोने दिया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसे वहां भी सफलता मिलने लगी। उसे जल्दी ही छात्र संघ चुनाव में जीत मिली और वह कॉलेज का सबसे नामी छात्र बन गया। अब उसकी शोहरत किसी से छुपी हुई नहीं थी। हर तरफ से उसकी तारीफें होती। उसे इस शोहरत का इतना घमंड हो गया कि उसने अपने पुराने दोस्तों और परिवार से भी मिलना जुलना कम कर दिया। वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगा था। एक दिन कॉलेज के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने आदित्य से बात की। आदित्य, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता और शोहरत का कोई मूल्य तब तक नहीं है जब तक तुम अपने अंदर विनम्रता और संतुलन नहीं रखते। लेकिन आदित्य ने यह सलाह गंभीरता से नहीं ली। उसकी नजर में उसकी सफलता ही उसकी असली पहचान थी और वह अब दूसरों को मामूली समझने लगा था। समय बीतता गया और आदित्य की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती गई। वह सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलता जुलता था जो उसकी सफलता की वजह से उसे अपना आदर्श मानते थे। वह अब अपने पुराने दोस्तों और परिवार को भी भूलने लगा था। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपनी वास्तविकता से दूर होता जा रहा है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो आदित्य के जीवन को बदलने वाला था। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। वहां उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जिसका नाम था कर्ण। कर्ण आदित्य का बचपन का दोस्त होता है जो अभी एक छोटे से ऑफिस में काम कर रहा था। आदित्य ने उसे देखा तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। वह पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था, जैसे कर्ण अब उसके स्तर से बहुत नीचे हो। इतने में कर्ण ने आदित्य से हंसते हुए कहा, तुम अब बहुत बड़े आदमी बन गए हो आदित्य। आदित्य ने जवाब दिया, हाँ, अब मैं किसी से भी ऊपर हूं। तुम जैसे लोग अब मेरे आसपास नहीं आते। कर्ण ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हें खुद को थोड़ा समझना होगा आदित्य। बड़ी शोहरत के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना जरूरी होता है, नहीं तो शोहरत कोई काम नहीं आती। आदित्य को यह शब्द कांटे की तरह लगे, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके चला गया। इंटरव्यू के बाद उसे वह नौकरी मिल गई, लेकिन एक अजीब सा खालीपन उसके दिल में था। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था और सोच रहा था कि उसकी सारी शोहरत के बावजूद वह खुद को इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा है। कुछ दिनों बाद आदित्य को एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करने का मौका मिला, लेकिन जब वह टीम के साथ काम करने बैठा तो उसे महसूस हुआ कि उसका अहंकार उसकी टीम के साथ रिश्ते में रुकावट डाल रहा है। लोग अब उससे कटने लगे हैं और उसके विचारों को किसी ने भी महत्व देना बंद कर दिया है। उसकी टीम में कोई भी उसे सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसकी शोहरत और घमंड ने उसे लोगों से दूर कर दिया है। वह देर रात तक सोचता रहा कि क्या वह वाकई इतना घमंडी बन गया है। क्या उसकी सफलता और शोहरत ने उसे एक बुरा इंसान बना दिया? और क्या उसे अब भी अपनी दोस्तों और अपने पुराने रिश्तों को अपनाना चाहिए?
अगली सुबह आदित्य ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी टीम से माफी मांगी और अपने पुराने दोस्तों से भी संपर्क किया। वह खुद को फिर से बदलने लगा और समझने लगा कि शोहरत से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानियत है। धीरे धीरे आदित्य ने अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। वह अब अपनी सफलता का मूल्य समझने लगा था और उसे एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी है वह केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण है, न कि केवल शोहरत और घमंड से। आखिरकार आदित्य ने सीखा कि शोहरत का घमंड इंसान को अपनी असलियत से दूर ले जाता है, लेकिन विनम्रता और सच्चाई उसे अपने अंदर की अच्छाई को पहचानने का अवसर देती है। समाप्त।